फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ गट। पहले तो होता है हमारा 3 पार्ट्स में, पूरे एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो एक बार समझा देता हूँ, फिर तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। इस पे जो बच्चा पेट में होता है, एम्ब्रियो होता है, तभी डिसाइड होगा कि हमारी ये कैसे बनेगी कैसे। ठीक है, इसको हम डिवाइड, एम्ब्रियो पढ़ा है, डिवाइड कर लेंगे पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट। पहला पार्ट है हमारा फोरगट, दूसरा है हमारा मिडगट, तीसरा है हमारा हाइंडगट। फोरगट से बनता क्या क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट स्टमक, इसोफेगस, इंटेस्टाइन्स, रेक्टम। ठीक है, हालांकि फोरगट से हमारा ट्रैकिया भी बनता है। ठीक है, ब्रोंकाई भी बनते हैं, बट मैं उनकी बात आज नहीं करूंगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि गट में क्या क्या बनता है। ठीक है, हम बात करते हैं फोरगट से क्या क्या होता है। पहली चीज, ऊपर से शुरू हो जाते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस बनता है, उसके बाद हमारा आता है स्टमक। स्टमक बन जाता है, स्टमक के बाद क्या होता है हमारी बॉडी में? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के होते हैं 4 पार्ट्स, D1, 2, 3, 4। तो ये D1 प्लस प्रोक्सिमल, मतलब आगे वाला प्रोक्सिमल, कुछ पार्ट D2 का बनता है हमारे 4। मिड कट में क्या है, उसके बाद शुरू हो रही है। ठीक है, तो पहली बात, तो सारा कुछ हमारा एंडोडर्म से बन रहा है। क्या होता है, हमारे 3 लेयर्स होती हैं स्किन की, एक्टो, मीसो, एंडोडर्म। ये तीनों चीजें हमारी, ये जो हमारी गट है, ये हमारी एंडोडर्म से बनती है। ठीक है, अब मिड गट में क्या क्या है? डिस्टल, मतलब आगे वाला, डिस्टल पार्ट ऑफ डी2। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे में? ट्यूडिनम, यूरियन, और बताओ, जैजुन। ठीक है, जैजुनम के बाद क्या आएगा हमारे पास? लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, उसमें भी हमारा आता है सिकम। ठीक है, तो कोला, हालांकि रेक्टम भी आता है, बट कोलॉन तक ही होता है, कोलॉन का भी कुछ पार्ट। कोलॉन भी हमारी होती है हमारी असेंडिंग और ट्रांसफर्स कोलन का प्रोक्सिमल। ठीक है, अब हमारी आ गई फ्रंट। फ्रंट में यहीं से शुरू हो गई, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन हो गया, उसके बाद आता है दूसरा, दूसरा क्या बच गया? सिग्मोइड कोलन। फिर हो गया हमारा रेक्टम। ये जो है हमारी जो डेरिवेटिव्स है हमारे फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। 3 मेजर ट्रंक्स होती हैं, 3 मेजर आर्टरीज होती हैं जो हमारे फोरगट, मिडगट, हाइंडगट को सप्लाई करती है।
तो अब हम वो पढ़ेंगे ऊपर। इस पर ध्यान दो। तो वैसे हमारा फिर मतलब ये हमारी मेन टंग जा रही है, तो बॉडी के बीच में वर्टिब्रा के आगे चलती रहती है। मेन टंग सब सारी आर्टरीज जितनी बॉडी में जाते हैं सब इन्हीं के ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, लोअर मिड हाई। ठीक है, सिलेक्ट। ठीक है, इसको लगाएंगे इसको सुपीरियर मेसेंट्री आर्टरी करेंगे हम इंफीरियर मेसेंट्री आर्टरी। तो फोरगट हमारी बनती है इससे, हिटगट की ब्लड सप्लाई आती है हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से, हिंडगट की हमारी ब्लड सप्लाई आती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इससे हम ऐसा में भी कहते हैं, आगे मैं ये यूज करूंगा, इसे कहते हैं हम आईएन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोरगट। फोरगट में हम स्टार्ट करेंगे, इसोफेगस की ब्लड सप्लाई कुछ खास नहीं है तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे स्टमक से। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत ही नेट में भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो अब हम स्टमक की डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ पार्ट का डिओग्राम का भी डाला है, D1 D2। ठीक है, तो D3 D4 ऐसे ही हमारा कर्व होके ऐसे चला जाता है, तो अभी हम वो नहीं पढ़े। ठीक है, अब हमने बताया था कि ब्लड सप्लाई आ कहाँ से होती है, सिलिक ट्रैक से। तो हमने यहाँ पर सिलिक ट्रंक लिख होता है। ठीक है, पहली ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, ये है पहले बात तो ये हमारा है ग्रेटर कर्वेचर, ये है हमारा ड्रेसर कर्वेचर। हम ग्रेटर कर्वेचर की जो भी आर्टरीज पढ़ेंगे उसका हम करेंगे एपिक्लोइक आर्टरी। ठीक है, इसको हम नॉर्मल करेंगे, इसको हम लिखेंगे गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है जी, अब इसको मैं हटा रहा हूँ इससे, इसको रुचि रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले सिलेक्ट ट्रंक की। सिलेक्ट ट्रंक की पहले होती है थ्री ब्रांचेस जो मेन। पहली ब्रांच है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरी ब्रांच है हमारी कॉमन पेप्टिक आर्टरी, तीसरी है हमारी रीनल आर्टरी। अब हमारी बॉडी में लीवर किस तरफ होता है, ये है हमारा राइट साइड, ये है हमारा लेफ्ट साइड। अब जो हमारा लिवर होता है वो कहीं यहाँ पर है, और मैं उसको हम ग्रीन से जैसे हम ना करते हैं लिवर से। स्प्लीन हमारा राइट साइड पर आता है, कुछ जगह नहीं थी, स्प्लीन बड़ा होता है, इतना छोटा नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग थ्री ब्रांचेस तो लिख ही दिए साइड पे, लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक, स्प्लीन, ये तीन मेन ब्रांचेस की। ठीक है, अब हम करेंगे इसको आगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे सप्लाई होती है। अब जो हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आती है, सिलेक्टन की यहाँ लिख दिया हमने, पहली ब्रांच आएगी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आती है, तो हमारा लेसर कर्वेचर पे ब्लड सप्लाई दे दे। ठीक है, ये हमारा हाँ इसका लेसर कर्वेचर हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये है हमारी पहली लेफ्ट गैस्ट्रिक
8। ठीक है। दूसरी हमारी शुरू होती है कॉमन हेपेटिक। कॉमन हेपेटिक, थोड़ा सा इसको साइड बनाते हैं, ज़्यादा क्लोज हो गया। लिवर की शेप पे मत जाना। ठीक है। कॉमन हेपेटिक, ये तो होगी अपनी लेफ्ट वेस्ट। कॉमन हेपेटिक से जाएगी, कॉमन हेपेटिक की एक ब्रांच जाएगी हमारी लिवर में, इसे कहते हैं हेपेटिक आर्टरी डॉक्टर। ठीक है। उसके बाद एक जाएगी हमारी इधर, लेसर कर्वेचर का थोड़ा पता, इसे कहेंगे हम राइट गैस्ट्रिक। आर्टरी को हमें ए लेंगे। ठीक है। तीसरी हेपेटिक से ही निकलेगी, वो जाएगी हमारी इधर, इसे कहेंगे हम गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, क्योंकि ये हमारा ड्यूडेनल का फर्स्ट पार्ट शुरू हो गया है, वो अभी गैस्ट्रिक आर्टरी है, इसे कहेंगे हम गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। अब इसी की ब्रांच निकलती है। अब आपको मैंने बताया था, लिवर पड़ा है, स्प्लीन पड़ा है, और इधर ही रिलेशन में हमारे पड़ा होता है पैंक्रियास, थोड़ा सा पीछे होता है, आमतौर पे ये ऐसे पड़ा होता है, स्टमक के पीछे। ठीक है। ये है हमारा पैंक्रियास। ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी है, इसी की ब्रांच आएगी हमारी यहाँ। नाम बता दीजिए इसका। हम इसमें सुपीरियर ऐड करेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है। यहाँ का तो हो गया। अब इसी की गैस्ट्रोडोनल आर्टरी की ही एक और ब्रांच जाती है हमारी इधर, इसे कहेंगे हम, अब ग्रेटर कर्वेचर की आर्टरी है तो हमने आपको बताया था पहले, इसे हम एपिफ्लोइड कहते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइड आर्टरी। अब भाई एक लास्ट रह गया स्प्लीन। स्प्लीन से आएगी हमारी, ऑब्वियसली स्प्लीनिंग आर्टरी भी होगी, वो स्प्लीन में जा रही है। ठीक है। एक तो ये यहाँ से निकलेगा, ये जाएगा एक तो स्प्लीन में, इसे कहेंगे हम स्प्लीनिंग आर्टरी। काफी अंडरस्टैंडेबल है, मेन है ये बस। ये इधर ग्रेटर कर्वेचर की आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो प्लेट वाली। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा स्टमक का ब्लड सप्लाई ये है। स्टमक और ड्यूडेनम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, मतलब कि फोर्थ है। अब हम आगे शुरू करेंगे। जैसे हमने बताया था, ये हमारा ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ तक हमारा हो जाता है सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट बनाएंगे हम। रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा जो ऊपर जाएगी, उसके बाद हमारा इलियम शुरू होगा,
थोड़ा असेंडिंग होता है वो, ऐसे कहेंगे फोर्थ पार्ट। तो 4 पार्ट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा ये एलियन शुरू हो जाएगा। पहली बात तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारी प्लेन होती है। जैसे जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो हमारी ऐसे हॉस्टेशंस होती है इसके ऊपर। हॉस्टेशन मतलब एक हॉस्टेशन नहीं, तो इस पे इनकम्प्लीट हॉस्टेशंस होती हैं पूरी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको ये भी याद है। तो हमारा इलियम शुरू हो जाएगा ये। इलियम के बाद आएगा हमारा, थोड़ा तो इलियम चलेगा। पहले बात तो हमारा स्मॉल बावल, इसे बावल कहते हैं। स्मॉल बावल हमारा की लेंथ होती है हमारी 300 से लेकर 800 सेंटीमीटर, अराउंड 1 मीटर कहते हैं। हमारी इंटेस्टाइन 1 मीटर की होती है, 1 डायमीटर 1000 सेंटीमीटर के आसपास, 300 से 800 सेंटीमीटर होती है। इसमें हमारा इलियम होता है जो है बहुत छोटा होता है। इलियम, जैतून, दो चीजें एक तरह से। इलियम हो जाएगा, सॉरी, इलियम नहीं होता ये, पहले आएगा जैतून। ठीक है, ये ऐसे अंदर अंदर मूव करेगा। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा इलियम। ये था हमारा ल्यूडिनम, जैजुनम, इलियम। इससे हमारा स्ट्रेट नहीं होती गाइस, अंदर होती है, पूरी कर्ल होती है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी सीधी सीधी होती है। इंटेस्टाइन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल बाउल हमारी कर्वी होती है, रोटेटेड होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हाइंड गट में हमारा, ये जो हमारा हैंड गट है, ये हमारा स्टार्ट होता है हमारा D2 के कुछ पार्ट से, D3, D4। उसके बाद आ जाएगा जेजुनम, उसके बाद आ जाएगा इलियम, उसके बाद आ जाएगा हमारा असेंडिंग कोलॉन, तो हमारा आ जाएगा ट्रांसवर्स कोलॉन का प्रोक्सिमल पार्ट। कोलॉन नहीं बनाएंगे इसमें हम, चलो कभी इलियम तक करेंगे। इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से थी हमारी? सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस हम पढ़ लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें बातें बताता हूँ। पहली ब्रांच है इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। सेकंड, जेजुनल आर्टरी। आगे और ब्रांचेस भी होती हैं इनके, उसको इतना याद करना जरूरी नहीं है। उसके बाद इलियम, आइलियल कहते हैं इसको, आइलियल आर्टरीज। उसके बाद होता है हमारा इलियम का ही, इलियल आर्टरी का ही हमारा जो ब्रांच है, उसे कहते हैं इलियोकोलिक। कोलॉन में सप्लाई करती है, अभी हम इसको नहीं बनाएंगे। इलियोकोलिक की ब्रांच होती है हमारी पेंडिकुलर आर्टरी। अभी मत याद करो, मैं आपको सब लिख के बता रहा हूँ कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद हमारी आ गई राइट कोलिक, जो मोटा मोटा हमारा असेंडिंग कोलॉन पे सप्लाई करती है।
उसके बाद आ जाएगी हमारी नेटिव कोलिक आर्टरी, जो हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन के प्रोक्सिमल पार्ट को सप्लाई कर। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन की आर्टरीज को बनाएंगे कि कैसे कैसे सप्लाई करते हैं। अब आपको बताया था कि सुपीरियर पैंक्रियाटिक और डोडल आर्टरी तो हमारा पैंक्रियास के करती है सप्लाई, साथ साथ हमारे लेफ्ट गैस लेफ्ट गैस्ट्रो एफिबोइड आर्टरी को सप्लाई करती है। अब आगे बनाएंगे, इसी के ब्रांच है जो डुडेनम के बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट को सप्लाई करती है, साथ में पैंक्रियास को भी सप्लाई करती है, पैंक्रियास के हेड को और टेल। उसका नाम है हमारा, पहली ब्रांच लिखेंगे बनाएंगे अब हम, ये हमारा यहाँ से अगर हम लेके चले, ये हमारा सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ट्रंक है, तो पूरी की पूरी गैस बीच में चलती आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही चलती आ रही है हमारी लंबी, ठीक है। आपको मोटा मोटा कर देता हूँ ना, ऐसे चलती चलती आ रही है। ये हमारी हो गई सीलियक, ये हमारी हो गई सुपीरियर मेजेंटिक, ये होगी हमारी इंफीरियर मेजेंटिक, ये हमारा हो गया इसोफेगस, ये हमारा हो गया स्टमक, ठीक है, ये हमारा हो गया ड्यूडेनम, ये हो गया हमारा जेजुनम, ये हो गया हमारा यहाँ से आइलियम स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आइलियम के बाद ये यहाँ पर होता है हमारा सिकम, उसके बाद आ जाएगा हमारा असेंडिंग कोलॉन, इसे कहेंगे हम ट्रांसवर्स कोलॉन, इसे कहेंगे हम डिसेंडिंग कोलॉन, यहाँ आ जाएगा हमारा सिग्मोइड कोलॉन, यहाँ आ जाएगा हमारा रेक्टम। तो ये जो ट्रंक है बीच वाली, इससे हम पूरी कैरी होती है बीच में, एनाटॉमी को समझो एक बार। यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी तीन, और मैं आपको सुबह बताई थोड़ी देर पहले। इसमें कौन सी है हमारी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, ये तीनों हमने देख ली थी कि तीनों यहाँ तक सप्लाई करती है। सिलिक ट्रंक का यहाँ रोल खत्म हो गया। सिलिक ट्रंक हमारा ट्रैकिया में भी सप्लाई करता है, वो अभी हम गट पढ़ रहे हैं तो अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरीज की आपको मैंने ब्रांचेस बताई हैं। पहली है हमारी इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल, क्योंकि यहीं पर हमारा पैंक्रियास पड़ा होता है स्टमक के बिहाइंड, यहाँ हमारा लिवर होता है, ठीक है, एंड ऊपर हमारा इधर स्प्लीन होता है, लिवर है, पैंक्रियास है, स्प्लीन है, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी पहले तो हमारी सप्लाई करेगी। अब हम यहाँ आ जाते हैं, सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी हमारे पहले ये जहाँ से शुरू हुई है, पेन का कलर चेंज करने के बाद, हाँ, सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी इस ब्रांच आएगी हमारी पहली, हो जाएगी हमारी यूरोनम के सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, पैंक्रियास में, ठीक है। इससे कहेंगे हम इंफीरियर पैंक्रियाटिक को ड्यूडेनल आ गई। ये हमारी पहली ब्रांच हमने देख ली कि कैसे कैसे सप्लाई करती है। दूसरी ब्रांच हमारी यहीं से निकल के आएगी, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक बार, वो जो जो मेन लाइन होती है, ऐसे में थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, उधर से ही आएगी हमारी उधर, इसे कहेंगे हम जैजुनल आर्टरी, ठीक है, यहीं से निकल के आएगी हमारी। ध्यान दीजिए, ये इस तरफ भी होगी आर्टरीज, हर जगह होंगी। एक रफ डायग्राम बना के दे रहा हूँ मैं आपको, इसे कहेंगे यानी आइलियल आर्टरी। अब जो हम पढ़ेंगे ये इलियोकोलिक आर्टरी। अब ये इलियम है, ये हमारा इलियम का डिस्टल पार्ट है, मतलब एंड वाला पार्ट,
यहीं से हमारी सीकम शुरू हो जाती है। अब हमें एक चीज और पता है, यहीं पर हमारा अपेंडिक्स पड़ा हुआ है। ठीक है? जो ये आर्टरीज होती है इसे हम कहेंगे इलियोपोलिक आर्टरी। उसी की ब्रांच होती है स्पेंडिकुलर आर्टरी, सप्लाइज टू अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से सप्लाई करती है। राइट कोलिक रह गई एंड मिड कोलिक, ये हमारी जाएंगी सीधा लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पूरी गट की एक बार। छोटी बनाएंगे एक बार ताकि हम, क्योंकि हम स्टमक और वो कर चुके हैं। ठीक है, स्टमक ये हमारा हो गया, इसोफेगस स्टमक बना दिया हमने, डियोडेनम बना दिया, डियोडेनम का हम D4 तक बना दिया, थोड़ा असेंडिंग गया D4। उसके बाद हमारा जेजुनम शुरू हो जाएगा। ठीक है, जेजुनम शुरू हो गया, वो अंदर अंदर ही कर होते जाएंगे, सेंटर में पड़ेगा। जेजुनम हो गया, ये हो गया हमारा इलियम। इलियम करता करता हमारा क्या हुआ इधर, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में हमारा शुरू हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को बना के देखते हैं। इधर से हमारा निकल जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मोस्ट कॉमन यहाँ नहीं पड़ा होता। अपेंडिक्स जो मोस्ट कॉमन होता है वो हमारा होता है पेल्विक, और जो दूसरा मोस्ट कॉमन होता है, पहला मोस्ट कॉमन बताइए कौन सा होता है। पहला मोस्ट कॉमन होता है हमारा इंफ्राफोल, जो कि हमारा कलॉन के पीछे जाता है। सेकंड मोस्ट कॉमन है हमारा पेल्विक। दो मोस्ट कॉमन होते हैं 5 तरह के हैं। वो अभी थोड़ी देर में आपको उसके नोट में वो बता देता हूँ कि मोटा मोटा कितने टाइप्स की पोजीशन होती है अपेंडिक्स में। ठीक है, अपेंडिक्स हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा सीकम हो जाएगा। इतनी छोटी नहीं होती। सीकम के बाद हमारा शुरू हो जाएगा इधर सेंडिंग कोलॉन। इसमें ये हॉस्टेशंस होती हैं, आपको पहले ही बताया था, स्मूथ नहीं होती। ये मैं इसलिए बड़ी बना रहा हूँ, इतनी बड़ी रिलेटिवली इतनी बड़ी नहीं होती है, स्टमक बड़ा होता है हमारा इंटेस्टाइन से। अगर हम उसकी सेगमेंट देखें, ब्लड सप्लाई एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा बनाऊँ। हमारे सारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है। ये हमारी सिग्मॉइड कोलॉन हो गई। उसके बाद हमारा रेक्टम। अब इसके एक बार लेबल कर लेते हैं क्या क्या है। ये है हमारा सेंडिंग कोलॉन, ये है हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन, पूरी होती है ट्रांसवर्स कोलॉन। इसमें से टू थर्ड या वन थर्ड, टू थर्ड होती है हमारी फोर गेट से सप्लाई, वन थर्ड होती है हमारी मिड गेट से सप्लाई, ब्लड सप्लाई। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा सेंडिंग कोलॉन। कोलॉन का एक और पार्ट होता है सिग्मॉइड कोलॉन, ये भी हमारा आएगा। और अब पहले हम ब्लड सप्लाई लिख लेते हैं एक बार, क्या क्या ब्लड सप्लाई है।
पहले हम जो मिडगेट से डेरिवेटिव्स आ रहे थे, हमने देखा था कि फोरगेट से भी बनता है और मिडगेट से भी बनता है हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब मिडगेट से जो हमारी जो आर्टरीज रह गई थी वो थी हमारी राइट कोलिक, दूसरी रह गई थी हमारी मिड कोलिक। राइट कोलिक आप समझ ही रहे हो, राइट कोलिक हमारी जाएगी ये सारा कुछ ट्रंक से निकल रहा है, कि याद रखना आपको। ये हमारी राइट कोलिक आर्टरी, इसके बाद हमारी जो ट्रांसवर्स कोलॉन पे जाएगी वही ट्रंक से निकल के आ रही है, इसके 2/3 पार्ट का जो सप्लाई करेंगे यहाँ पर ले जाएंगे इसको। ठीक है। इस आर्टरी देंगे मेडिकल ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटिक ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटिक आर्ट। मैंने फोरगेट और मिडगेट की जो ब्रांचेस हैं वो हमने कर ली है। ठीक है। अब हम करेंगे जो हमारी बाकी इंटेस्टाइन रह गई है बची हुई, हाइंड गट। हाइंड गट की ब्रांचेस कौन कौन सी है हमारी? लेफ्ट कोलिक्स, सिग्मोइडल आर्ट, और थर्ड कौन सी है? सुपीरियर रेक्टल आर्ट। अपन लेफ्ट कोलिक की थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक। जो हमारी लेफ्ट कोलिक है ये हमारे बचे हुए गट के बचा हुआ जो हमारा ट्रांसफर कोलॉन है उस पर सप्लाई करती है, और साथ साथ डिसेंडिंग भी। सिग्मोइडल आर्टरी नाम से पता चल रहा है जो इधर सप्लाई करती है, सिग्मोइडल आर्टरी कहेंगे, और जो रेक्टम में सप्लाई करेगी सुपीरियर रेक्टम आर्टरीज। आई थिंक समझ में आ गया है काफी हद तक, इजी है। अब हम एक बार ब्लड सप्लाई को लिख लें। यहाँ तक वीडियो पॉज करके एक बार आप लिख लीजिए। अब हम करेंगे एक बार फॉरगेट मिडगेट हाइड। फॉरगेट में सप्लाई कहाँ से होता है? सिलिक कंपनी। इसमें होता है हमारा सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, इसमें हमारा होता है इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी। सी इलेक्ट्रॉन की ब्रांचेस बताओ, फटाफट रिकॉल करो क्या क्या होती हैं। ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सबसे पहले होती है, इसके बाद आएगी हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। इसकी ब्रांचेस होती हैं हमारी हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर। प्रॉपर हमें लिवर में सप्लाई करती है, इसकी भी आगे ब्रांचेस होती हैं, इतना मेन नहीं होता। हमें मेन ब्लड सप्लाई जाननी बहुत जरूरी है। दूसरी ब्रांच होती है इसकी राइट ब्रेस्ट आर्ट। तीसरी ब्रांच होती है इसकी गैस्ट्रो डोडेनल
आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूरल नार्सिस की कौन सी ब्रांच होती है हमारी? पहली ब्रांच क्या है गैस्ट्रोड्यूरल आर्टरी की? सुपीरियर एंटीरेटिको ड्यूडेनम आर्टरी। दूसरी ब्रांच राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। ये ब्रांचेस खत्म हो गई हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। थर्ड मेन ट्रंक कौन, मेन ब्रांच कौन सी निकल रही है सीलिक ट्रंक से? स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी एक तो हमारा स्प्लीन में देती है पर सप्लाई, दूसरी कहाँ दे रही है हमारे? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ग्रेटर कर्वेचर याद होगा, एपिप्लोइक हमारे ग्रेटर कर्वेचर में होती है। ये भी हमारी हो गई। कर्वेचर बाकी हमारी हो गई वैसा कर्वेचर डोडेनम के बाहर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस। सुपीरियर मेसेंट्रिक ब्रांच आर्टरी की पहली ब्रांच है हमारी इंफीरियर एंटोलेटिको ड्यूरोमल आर्टरी, जो हमारी सप्लाई करती है D2 D3 D4 पैंक्रियास, याद होगा आपको। ठीक है, उसके बाद होती है हमारी जेजुनरी आर्टरी, जो हमारा जेजुनम में करती है ब्लड सप्लाई। थर्ड होता है हमारा आइलियम आर्टरीज, इसी की ब्रांच होती है चौथी होती है, इसी की ब्रांच होती है हमारी इलियोकोलिक आर्टरी। ये बताओ कहाँ देती है ब्लड सप्लाई? ये हमारा सीकम में देती है। ये इसकी पहली ब्रांच होगी। इसकी दूसरी ब्रांच अपेंडिक्स में देती है, अपेंडिकुलर आर्टरी। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई पूरी होगी। ठीक है, अब सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ही दो ब्रांचेस और होती हैं, वो मैं यही मेंशन कर रहा हूँ। फोर्थ ब्रांच होती है हमारी राइट कोलिक। फिफ्थ होती है मिड कोलिक। राइट कोलिक हमारी देती है संगीन तलाब में, फिर होती है फिर टू थर्ड कोलैन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइड बैक्टीरिया। हाइड बैक्ट की आर्टरीज कौन कौन सी हैं? हाइड बैक्ट में रह क्या गया हमारा? एक तो रह गया हमारा ट्रांसवर्स कॉलम का बचा हुआ पार्ट वन थर्ड। उसके बाद आ जाएगा हमारा डिसेंडिंग कॉलम, उसके बाद आ जाएगा सिम्बॉयड कॉलम, उसके बाद आ जाएगा हमारा रेक्टम। अब जो हमारा बचा हुआ पार्ट है और जो हमारा डिसेंडिंग कॉलम है उस पे करेगी हमारी लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइड पे करेगी
सिलमोडर आर्टरी तो रेक्टम पे करेगी हमारी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी।